Hello students, this is your video lecture number 4. In this lecture we'll be talking about your standards. तो जब भी हमें कम्युनिकेशन करवाना है बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस तो वी रिक्वायर स्टैंडर्ड्स। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आपके घर में इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स है तो आप सेम सॉकेट में अपना टीवी भी प्लग करते हो, रेफ्रिजरेटर भी प्लग कर सकते हो, कूलर भी प्लग कर सकते हो, प्रेस भी कर सकते हो। ऐसा कैसे हो जाता है कि ऑल जो जितनी भी कंपनीज हैं जो टीवी बनाती हैं, रेफ्रिजरेटर बनाती है या और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड बनाती है, ऑल आर फॉलोइंग द सेम स्टैंडर्ड, जिसके कारण से उनका जो प्लग होता है सबका साइज सेम होता है। ऐसा भी नहीं होता कि एलजी कंपनी है तो उसकी टीवी का प्लग का साइज और होगा, और या सैमसंग, एलजी जितनी भी कंपनीज है सब का प्लग का साइज सेम होता है। तो अभी स्टैंडर्ड बनाएगा कौन? स्टैंडर्ड दो तरीके से बन सकते हैं। एक होते हैं विच आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय लॉ, जिसको हम बोलते हैं डीजर स्टैंडर्ड्स, और दूसरे होते हैं डिफैक्टो स्टैंडर्ड्स। डीजर स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है और दे आर इम्प्लीमेंटेड बाय लॉ। सिंपल सा एग्जांपल लें कि गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि जब आप से टू व्हीलर चलाते हो द रोड तो आपको हेलमेट लगाना कंपलसरी है। अब गवर्नमेंट ने रूल बनाया है तो कंपलसरी है। अगर आप उस रूल को वायलेट करते हो तो आप पे चालान हो सकता है, यू कैन बी फाइंड और पनिश्ड। तो वो तो आपको फॉलो करना ही है, उसका तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। दूसरे आते हैं डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स। डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको कोई लॉ मैंडेटरी नहीं करता लेकिन वो बाय डिफॉल्ट बन गए। सिंपल सा एग्जांपल लें कि आप नॉर्मली पार्टीज में जाते हो तो कंपैरेटिवली ज्यादा तैयार होकर जाते हो। आपके कोई मैरिज के कार्ड पे लिखा होता है कि आपने तैयार होके आना है? नहीं लिखा होता, लेकिन क्योंकि बाकी लोग तैयार होके आ रहे हैं तो आप भी तैयार होके जा रहे हो। तो एक कन्वेंशन बन गया कि हमें कहीं पार्टी पे जाना है तो तैयार होके जाना है। लेडीज कंपैरेटिवली ज्यादा तैयार होती है। तो ऐसे ही कोई एक जब प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम बना तो मैन्युफैक्चरर फर्स्ट टाइम अपने अकॉर्डिंग कुछ बना देता है, तो जो उसके बाद लोग उस चीज सेम प्रोडक्ट को बनाएंगे तो वो देखेंगे कि पहले वाले ने ऐसे बनाया तो हम कोशिश करते हैं ऐसे ही बनाए। जैसे मारुति ने कार बनाई तो 4 पहियों की कार बनाई। अब जब नेक्स्ट हुंडई ने बनानी शुरू करी, उसने देखा जब कार का डिजाइन ऐसा होता है तो उसमें 4 पहिए होते हैं, तो हमारी गाड़ी में भी 4 पहिए होंगे। ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड बना, इसको किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने नहीं बनाया और ना ही लॉ कहता है कि आप ऐसे ही बनाओ, लेकिन क्योंकि और लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो हम भी वैसे ही काम करते हैं। एक बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड बन गया। तो ऐसे स्टैंडर्ड को बोलते हैं डिफैक्टो स्टैंडर्ड। अब ये स्टैंडर्ड बनाने के लिए बहुत सारी एजेंसीज हैं। कुछ के नाम है जैसे आईएसओ है, स्टैंडिंग फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये जनरली जो स्टैंडर्ड बनाती है साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक फील्ड्स। ITU-T है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये स्टैंडर्ड बनाती है रिलेटिंग टू योर टेलीकम्युनिकेशन। तो आपका जो लैंडलाइन का फोन होता है उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, कैसे वो काम करेगा, उसके अंदर जो वायर लगती है उसके आगे कनेक्टर का साइज क्या होगा, वायर में कितनी पेयर ऑफ केबल्स होंगी, वो सब स्टैंडर्ड डिफाइन करती है ITU-T। NSI का नाम आपने सुना होगा कि जब आपने सी पढ़ी होगी। तो सी लैंग्वेज भी की बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट हैं, बोरलैंड सी है, टर्बो सी है। ठीक है। तो जब डिफरेंट कंपनीज अपना अपना प्रोडक्ट बनाएंगी तो अलग अलग तरीके से काम करेगा। प्रॉब्लम क्या आएगा कि आपने एक प्रोग्राम से टर्बो सी में बनाया है, आप उसको बोरलैंड सी में ले गए, हो सकता है ना चले, क्योंकि उसका काम करने का तरीका अलग है, उसका सिंटेक्स अलग है, उसका अलग। तो फिर ANSI ने एक स्टैंडर्डाइज वर्जन ऑफ बनाया सी का। अब टर्बो सी भी उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है, बोरलैंड सी भी फॉलो कर रही है। तो रिजल्ट क्या होता है, आप कोई से भी बोरलैंड सी में प्रोग्राम बनाओगे टर्बो सी में चलेगा। सिमिलरली यूरोपियन कंट्रीज में टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड बनाने के लिए ETSI, यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, वो स्टैंडर्ड बनाती है। IEEE स्टैंडर्ड बनाती है मेनली इंजीनियरिंग फील्ड, भी और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। EIA स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन। ये भी आपका स्टैंडर्ड्स बनाती है रिलेटिंग टू योर कम्युनिकेशन। अब जनरली गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट एजेंसीज जो है उनकी वर्किंग जनरली स्लो होती है, यानी एक स्टैंडर्ड वो बनाएंगी तो इट इज गोइंग टू टेक अराउंड 2 to 3 years मिनिमम टू फॉर अ स्टैंडर्ड टू गेट एस्टैब्लिश्ड। अब टेक्नोलॉजी इतनी
फास्ट चेंज हो रही है कि जब तक वो स्टैंडर्ड बनाते हैं ऑलरेडी स्टैंडर्ड आउटडेटेड हो जाता है। तो इसलिए कुछ प्राइवेट फोरम्स बन जाती हैं, लोग अपने आप ग्रुपिंग करके फोरम्स बनाते हैं, और फोरम्स क्या करती हैं, हेल्प करती हैं गवर्नमेंट को इन स्पीडिंग अप द स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस। कुछ ऐसी फोरम्स हैं, एटीएम फोरम है जिन्होंने एटीएम नेटवर्क्स बनाया, फ्रेम रिले फोरम है जिन्होंने फ्रेम रिले नेटवर्क बनाया, और इन जितनी भी फोरम्स हैं फाइनली दे आर रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसीज। ठीक है, तो गवर्नमेंट देखती है कि जो स्टैंडर्ड बना रहे हैं किसी भी फील्ड में, दैट शुड बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। इसका एग्जांपल है यूएस में एक फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, ठीक है, विच इज बीइंग रेगुलेटेड बाय द यूएस गवर्नमेंट। तो अब तक जितना भी हमने नेटवर्किंग पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ये हैं। डाटा कम्युनिकेशन हम पढ़ चुके हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं, कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स होंगे सेंडर, रिसीवर, मैसेज और कम्युनिकेशन मीडियम एंड प्रोटोकॉल्स। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग पढ़ चुके हैं, और पढ़ चुके हैं हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर नॉर्मल कंप्यूटर नेटवर्क्स। डिफरेंट कैटेगरीज हमने पढ़े थे फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट नेटवर्क, जिसमें हमने पढ़ा था परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, ये फैक्टर्स होने चाहिए फॉर अ नेटवर्क टू बी कॉल्ड एज एफिशिएंट। प्रोटोकॉल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, और इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि हाउ व्हाट आर द वेरियस स्टैंडर्ड्स, how they are implemented, and what are the various agencies for establishing various standards. Thank you.